अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोमना है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वक्फे के लिए, बच्चों के वक्फे के लिए फैमिली प्लानिंग के लिए कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड अवेलेबल हैं जिनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उन मेथड्स की इंडिकेशन क्या है और उनकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है, मतलब कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें आप उन तरीक़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन से ऐसे हालात हैं जिसमें आपको इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में बात करेंगे जिसका बहुत से लोग इस्तेमाल करते हैं और बहुत से लोग इसके बारे में जानना भी चाह रहे होते हैं। हमारे बहुत से पाकिस्तान में एरिया ऐसे हैं जहाँ पे इसके इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। मैं बात कर रही हूँ कॉपर टी के बारे में, यानी जो इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस होती हैं उसके बारे में मैं आपसे बात कर रही हूँ। अब ये कॉपर टी यानी इंट्रा यूट्राइन डिवाइस एक छोटी सी डिवाइस होती है। ये प्लास्टिक या कॉपर की बनी होती है जिसको बच्चेदानी के अंदर रख दिया जाता है। सबसे पहले मैं आपको कॉपर टी के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ। कॉपर टी जोन सी है, ये एक टी की शेप की एक डिवाइस होती है जिसके नीचे एक थ्रेड लगा होता है और उसके साथ एक एप्लीकेटर मिलता है जो आपके डॉक्टर या जो भी स्टाफ आपका इंसर्ट कर रहा होता है उसके यूज़ के लिए होता है। अब ये जो कॉपर टी होती है इसके अंदर ये जो टी फॉर्म की जो डिवाइस लगी होती है इसके अंदर 3 जगहों पे कॉपर की फिलिंग हुई होती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये वर्क किस तरह करती है, ये काम किस तरह करती है। इसको बच्चेदानी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है और फिर ये क्या करती है, स्लोली उसमें कॉपर को रिलीज़ करवा रही होती है जिससे प्रेगनेंसी नहीं होती और जो वक्फे का तरीका होता है वो इफ़ेक्टिव हो जाता है। अक्सर पेशेंट ये सवाल करते हैं कि क्या ये कॉन्ट्रासेप्शन के लिए ये एक सेफ़ तरीका है, वक्फा करने के लिए सेफ़ तरीका है। तो यस, ये बिल्कुल एक सेफ़ तरीका है अगर आप इसको प्रॉपर डॉक्टर की सुपरविजन के अंदर इसको बच्चादानी में रखवाते हैं। तो ये एक ऐसा तरीका है जो 5 से 10 साल के अरसे तक के लिए इस्तेमाल किया जाता है वक्फे के लिए। कॉपर टी के नीचे ये जो टी बनी हुई है उसके नीचे एक थ्रेड लगा हुआ होता है जिसको बच्चेदानी में प्लेसमेंट के दौरान हाफ कट कर दिया जाता है और इसके साथ पेशेंट को ये गाइड किया जाता है कि आप हर पीरियड्स के बाद इस थ्रेड को फील करें ताकि पेशेंट भी सेटिस्फाई रहे कि उनका जो कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड है वो सेफ़ है और वो अपनी जगह पे है। उम्मीद करती हूँ कि कॉपर टी की गाइडेंस से रिलेटेड आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगी कि कॉपर टी को रखवाने का बेहतरीन टाइम या बेहतरीन तरीका क्या होता है और कौन से ऐसे पेशेंट हैं जिनको ये रखवानी नहीं चाहिए और इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपका कॉपर टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।